दोस्तों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करी जाती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम माँ शैलपुत्री की कथा को सुनेंगे। इस कथा को सुनने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत करने वाले और नवरात्रि के व्रत की कथा को सुनने वाले सभी स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उनके घर में सुख समृद्धि आती है, दुखों का नाश होता है, व्यक्ति के सभी रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कथा को सुनेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि ये चैत्र नवरात्रि का उत्सव क्यों मनाया जाता है और इस उत्सव को मनाने का क्या फल है, और सबसे पहले विश्व में इस व्रत को किसने किया। चैत्र मास में पड़ने वाले ये नवरात्रि का व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। इस व्रत को करने पर धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति, पुत्र चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ति और विद्या चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से समस्त रोगों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। जो व्यक्ति इस नवरात्रि के व्रत को नहीं करता है वो अनेक कष्टों को भोगता है और अंगहीनता को भोगता है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वो पति सुख से वंचित रहती है और विभिन्न प्रकार के कष्टों को भोगती है। अप्रैल के महीने में चैत्र नवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है और इनका क्या महत्व है। भारत एक साल में चैत्र, आषाढ़, अश्विन या शरद, पौष और माघ के महीनों में कुल मिलाकर 5 बार नवरात्रि आती है। लेकिन इसमें से चैत्र और शरदीय नवरात्रि का ज़्यादा धूमधाम से स्वागत होता है। सभी नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि चैत्र शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। पौष और आषाढ़ के महीने की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं, क्योंकि उस महीने में तंत्र साधना करी जाती है। पारिवारिक लोगों के द्वारा केवल चैत्र और शरदीय नवरात्रि को ही मनाया जाता है। मराठी लोग चैत्र नवरात्रि को गुड़ी पड़वा, कश्मीरी हिंदू नवरे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इसे उगादि के नाम से मनाते हैं। 9 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार को रामनवमी भी कहते हैं, क्योंकि उसका समापन भगवान राम के जन्मदिन रामनवमी वाले दिन होता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्र से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफ़ी बढ़ गया था और वरदान के कारण कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, तो ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न करके उनसे रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्तिशाली बनाया। ये क्रम चैत्र महीने के प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला, और यही कारण है कि इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाने लगा। दोस्तों, शरदीय नवरात्रि कितना अलग है चैत्र नवरात्रि से, चलिए जानते हैं। शरदीय नवरात्रि महानवरात्रि या मुख्य नवरात्रि भी कहा जाता है। अश्विन शुक्ल की प्रतिपदा तिथि के दिन यानी अक्टूबर या नवंबर महीने में पूरे भारत में दुर्गा पूजा के रूप में मनाए जाते हैं। कथा के अनुसार 9 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। इसके बाद से ये नवरात्रि मनाई जाने लगी। शरदीय नवरात्रि से एक और कहानी जुड़ी है, जिसके अनुसार भगवान राम ने रावण को युद्ध में पराजित करने के लिए देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा करी थी। इसके बाद 10वें दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, जिसे विजयादशमी के रूप में मनाया गया। यानी शरदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती है, जबकि शरदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। शरदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में एक अंतर ये भी है कि शरदीय नवरात्रि के दौरान 9 दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करी जाती है, जबकि चैत्र नवरात्रि में अधिकतर स्थानों पर माता शैलपुत्री की पूजा होती है, जो माँ दुर्गा का पहला रूप है। शरदीय नवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है और ये 9 दिनों तक चलती है, जबकि चैत्र नवरात्रि केवल कुछ हिस्सों में ही मनाई जाती है और ये कहीं
5 तो कहीं 9 दिनों की होती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान रामलीला, दुर्गा पूजा, गरबा और डांडिया होता है और इसे लोग सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाते हैं, जबकि चैत्र नवरात्रि में लोग आध्यात्मिक सिद्धि या मोक्ष पाने के लिए मनाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले नवरात्रि के व्रत को किसने किया था? नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। माता दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा है और नवरात्रि में भक्त आध्यात्मिक बल, सुख, समृद्धि की कामना के साथ इनकी उपासना करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत जिनके द्वारा हुई थी, उन्होंने भी माता से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना करी थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई से पहले भगवान राम ने माता दुर्गा की उपासना करी थी। ब्रह्मा जी ने श्री राम को माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। ब्रह्मा जी ने श्री राम को माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक चंडी देवी का पाठ किया था। ब्रह्मा जी ने चंडी पाठ के साथ ही राम जी को ये भी बताया कि पूजा सफल तभी होगी जब चंडी पूजन और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित किए जाएंगे। ये नील कमल अति दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी को अपनी सेना की मदद से ये 108 नील कमल तो मिल गए, लेकिन जब रावण को ये बात पता लगी तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल को गायब कर दिया। चंडी पूजन के अंत में भगवान राम ने जब कमल के पुष्प चढ़ाए तो एक कमल कम निकला। ये देखकर वो चिंतित हुए, लेकिन अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला किया। अपने नयन अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हुई। माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। प्रतिपदा से लेकर नौमी तिथि तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम ने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया था। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि की शुरुआत हुई और भगवान राम नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और मनुष्य बने। दोस्तों, साल 2026 में नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से होने वाली है। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों के द्वारा किए जाने वाला ये व्रत बेहद ही शुभ फलदायी होता है। श्रद्धा पूर्वक माता की उपासना करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, ये थी जानकारी नवरात्रि के विषय में कि आखिर हम नवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हैं। अब आइए हम नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की कथा को सुनते हैं। माँ शैलपुत्री का रूप माता दुर्गा का पहला रूप है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थीं। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, परंतु उन्होंने शिव जी को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। प्रजापति दक्ष का शिव जी को यज्ञ में न बुलाने का कारण उनका अपमान करना था। इस यज्ञ के माध्यम से प्रजापति दक्ष शिव जी का अपमान कर रहे थे, जिसमें उन्होंने समस्त देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता ने एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया है, तब वहां जाने के लिए उनका मन विचलित हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने भगवान शंकर को बताई। भगवान शंकर ने कहा, हे प्रिय पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। शिव जी के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्याकुलता किसी भी प्रकार से कम नहीं हो सकी। माता सती के हठ को देखकर शिव जी ना कुछ कर सके और माता सती अपने पिता के घर पहुंच गईं। पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा। उनका कोई भी आदर सत्कार वहां नहीं हुआ।
केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ये देखा कि उस स्थान पर भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। ये सब देखकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर भोलेनाथ जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती करी। वो अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सह नहीं सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि में जल करके भस्म कर दिया। वृषपात्र के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। अपने गढ़ों को भेजकर दक्ष ने उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती के योगा अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वो शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती उन्हीं के ही नाम हैं। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव जी से ही हुआ था। कहा जाता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है और उनके कथा को सुनता है तो उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। श्रद्धालु मानते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा से पूरे नवरात्रि उत्सव के लिए एक आध्यात्मिक आधार तैयार हो जाता है। दोस्तों चलिए अब हम माँ शैलपुत्री की पूजा की विधि जानते हैं। दोस्तों माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि का प्रथम दिन है। नवरात्रि की शुरुआत है। तो दोस्तों नवरात्रि की शुरुआत घर की सफाई और पूजा स्थल की सजावट से होती है। एक चौकी पर लाल या पीले रंग के वस्त्र को बिछाकर माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाएं और फूल चावल कुमकुम अर्पित करें। अगर जटिल मंत्रों का ज्ञान ना हो तो साधारण मंत्र ओम शैलपुत्रे नमः का जाप करें। सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी उतनी ही प्रभावी मानी जाती है जितनी की विधि विधान से की गई। पहले दिन की एक विशेष परंपरा है कलश स्थापना। इसे शुभ ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। कलश में जल भरकर उसके मुख पर आम्रपत्र रखें और ऊपर नारियल रखकर लाल वस्त्र से ढक दें। ये कलश अगले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की दिव्य उपस्थिति और समृद्धि का प्रतीक रहता है। पूजा की शुरुआत शांति और ध्यान की अवस्था से करनी चाहिए। ध्यानपूर्वक माँ शैलपुत्री का स्मरण करते हुए उनके नाम का जाप करें और उनसे शक्ति शांति और आध्यात्मिक उन्नति की कामना करें। ये प्रक्रिया न केवल मन को शांत करती है बल्कि भक्ति भाव को भी प्रबल बनाती है। नवरात्रि के पहले दिन का रंग पीला माना जाता है। पूजा के दौरान माँ शैलपुत्री को पीले वस्त्र पहनाना, पीले फूलों से सजावट करना और स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करना शुभ मानते हैं। प्रसाद के रूप में शुद्ध घी, दूध या पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। माँ शैलपुत्री को चंद्रमा की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए उनकी आराधना से मानसिक स्थिरता, भावात्मक संतुलन और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का साहस प्राप्त होता है। साथ ही परिवार में शांति, समृद्धि और सौभाग्य लाने वाली ये देवी मानी गई हैं। पूजा के अतिरिक्त मन को सकारात्मक बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। कुछ समय ध्यान या ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करने से मन में आभार की भावना जागृत होती है। माना जाता है कि फूल अर्पित करने या दीपक जलाने जैसे छोटे से भक्ति भाव वाले कार्य भी नवरात्रि के पावन वातावरण से जोड़ते हैं। दोस्तों माँ शैलपुत्री के प्रिय भोग के विषय में चलिए जानते हैं। माँ शैलपुत्री को खीर और रबड़ी का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से घर में सुख और शांति का वास होता है, साथ ही जीवन के डर से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के कथा के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।